गाँव वालों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है एमएसटी सीटी के लिए। जैसा कि मैंने ऑसिलेशन में भी लेक्चर में आप लोग को समझा दिया था कि मैं जो ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कम से कम आप लोग देख सकते हैं ये 2000 से 2020 तक कम से कम 20 साल का हर एक क्वेश्चन, हर एक जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उधर से ऑब्जर्व करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज़ आपको चूज करके दे रहा हूँ मैं। इस टॉपिक से बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फॉर्मूले से आप लोग को कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन गिर जरूर जाएगा आपके स्लॉट में, इतना कंफर्म है। तो ये आप लोग लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक बार देख सकते हो, एक बार समझ सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो वेव दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है, बराबर। प्रोपोगेटिंग सेम डायरेक्शन, नंबर ऑफ बीट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मॉड ऑफ F1 माइनस F2, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। इक्वेशन दिख रहा है, y1 इज इक्वल टू 0.25 साइन 316t। तो बराबर इसको कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक कौन सा टर्म देगा आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू 316 होगा। टाइम के पहले दिख रहा है क्या, 316 है, मतलब ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा क्या होता है आपको अच्छे से पता है, क्या होता है ओमेगा आपका 2πf। यहाँ पे पहला वाला है वेव, तो F1 लिख देता हूँ 316। तो आपको F1 चाहिए, तो F1 कितना हो जाएगा 316 अपॉन 2π। तो सिमिलर वे में दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे y2 इज इक्वल टू वाला। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है डायरेक्टली ओमेगा का वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे आप लोग को डिटेल में सॉल्व तो करना है नहीं, है ना। डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करो, मैं समझाने के लिए यहाँ पे भले लिख रहा हूँ। तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3110 अपॉन 2π। तो यहाँ पे बीट कितना हो जाएगा F1 माइनस F2। मॉड में मॉड इसलिए लगता है ताकि अगर अब नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में हो जाए, क्लियर है बात। अब F1 का वैल्यू कितना है 316 अपॉन 2π, फिर माइनस 3110 अपॉन 2π। माइनस में तो आने का चांस नहीं लग रहा है, बिगर नंबर है। बेस आपको सेम है, सिंपल कैलकुलेशन 2π, 316 में से 310 6 जाएगा, 2 3 6, मतलब 3 अपॉन पाए जो है आप लोग का क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो 3 अपॉन पाए दिख रहा है, कौन सा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब आप सोचोगे कि एग्जैक्टली सेम आएगा क्या, मे बी आ सकता है, वेल एंड गुड, आया तो ठीक, नहीं आया तो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ सम, इस इक्वेशन से कंपेयर करके बीट्स को लेकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, क्लियर है बात। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है एंड क्लोज ऑर्गन पाइप है, हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। हमें लेंथ का रेशियो बोला हुआ है निकालने के लिए, ओपन पाइप टू क्लोज पाइप का। सबसे पहले एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन का। तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका क्या होता है, P+1 V अपॉन 2L होता है। और P क्या होता है, ओवरटोन, मतलब फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, कौन सा वाला है वो चीज़ है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ओवरटोन दिया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, तो पुट कर लो। अच्छा ये ओपन है तो NO लिखो, लेंथ है LO लिखो, ताकि पता चलेगा ना ओपन ओपन है। सर VO क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाबू इस पूरे प्रश्न पे कहीं भी वेलोसिटी का नाम दिया हुआ है, कहीं पे भी वेलोसिटी का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब ये थ्रू आउट द सम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो P का वैल्यू 1 पुट करो, तो 1+1 कितना हो जाएगा, देखिए V अपॉन 2L0, तो 2V अपॉन 2L0 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो V अपॉन क्या हो जाएगा L0। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद से आप लोग का फॉर क्लोज पाइप के लिए, क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NC क्या हो जाएगा, 2P+1 V अपॉन 4L। तो यहाँ पे LC लिख देता हूँ मैं, ताकि क्लोज पाइप के लिए हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे P का वैल्यू फर्स्ट ओवरटोन है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1+1 V अपॉन 4LC। तो 2 1 2, 2+1 3। देखिए एग्जाम में आप लोग को ऐसा पुट उट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 1 2, 2+1 3 आने वाला है, समझ में आ रहा है। अब क्लियरली क्या लिखा हुआ है यहाँ से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन का आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, N0 इज इक्वल टू क्या होता है NC, दैट मीन्स इनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो N0 मतलब N ओपन पाइप कितना आ गया आपका V अपॉन L0, NC कितना आ गया 3V अपॉन 4LC। तो आपको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप, तो ओपन पाइप ऊपर चाहिए, क्लोज पाइप नीचे चाहिए, तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए, क्लियर है बात। यहाँ पे VV क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब सिमिलर वे में आपको क्या चाहिए, LO ऊपर चाहिए, क्लियर है, तो LO को उधर भेज दीजिए,
है ना। अब यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 1:2, 3:3, 4:3, इतना कंफर्म है कि ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं, इन दोनों में से कुछ होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको कैसे क्या ऊपर लेना, तो सिंपली बता रहा हूँ, देखिए आप लोग, है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन मत होइए। एलो ऊपर चाहिए, कैसे पता चल रहा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप दिया हुआ है टू द क्लोज, टू मतलब डिनोमिनेटर में क्लोज पाइप लेना है, तो एलो ऊपर है तो इन्वर्ट एंडो कर दोगे तो एलो ऊपर हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 4LC ऊपर अपॉन 3। तो अब क्या करो, एलो ऊपर हो गया, LC इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो LO अपॉन LC कितना आ गया ये, 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जैसा मैंने बोला कि ये 19, 18, 17 में आया हुआ है, तो बेस्ड ऑन दिस दैट मीन्स अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप विथ ओवरटोन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में बैठना जरूरी, इस टाइप से सम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के सम को देखते हैं हम लोग। आगे का सम में क्या दिया हुआ है आप लोग को, थर्ड वन दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या दिया हुआ, व्हेन अ टेंशन इज अप्लाइड टू द सोनोमीटर वायर। अब देखिए तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, दिमाग में आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने वक्त दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट ले रहा है, मतलब फॉर्मूला वहां से लेगा। सोनोमीटर वायर है, लेंथ दिया हुआ है, टेंशन है, लेंथ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन है भाई, एक ही तो फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 1/2 T/m, बराबर, क्लियर है, सॉरी 2L, n इज इक्वल टू 1/2L √T/m is keeping experimental setup same, tension increase by 8 Newton, then the fundamental become 3 times the initial, then the tension, initial tension। यहाँ पे क्लियरली दो ही चीज को लेकर रिलेट किया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टेंशन। लेंथ और m के बारे में कोई चर्चा नहीं है, मतलब सिर्फ दो चीजें, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऑलरेडी ऑसिलेशन में बताया हुआ, जिसके फॉर्मूले में चर्चा किया है, जिसका रिलेशन दिया हुआ है, तो उसी के बारे में आप लोग को करना है। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, देखिए हमें बोला हुआ टेंशन इंक्रीज होता है 8 से, इनिशियल वाले से, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 गुना हो जाता है, देन द इनिशियल टेंशन निकालना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, N2/N1 इज इक्वल टू रूट में क्या होगा, T2/T1, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंशन बढ़ जा रहा है, तो टेंशन बढ़ जा रहा है कितने से, यहाँ पे देखो तो T2 कितने से बढ़ रहा है, T1 प्लस आपका 8, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, मतलब N2 क्या हो जा रहा है, बिकम 3 टाइम्स, कितना, 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब N के। समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, गिवन लिख रहे हो, पुट एंड गेट कर रहे हो, तो N2 कितना आ गया 3N, और N1 आपका N ले रहे हो, फिर इज इक्वल टू ये रूट में है एज इट इज, T2 कितना आ गया T1 प्लस 8, और ये आपका T1 एज इट इज। तो आपको क्या चाहिए, T1 चाहिए, तो NN क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3 का क्या हो जाएगा 9, T1 प्लस 8, अच्छा स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट में थोड़ी चाहिए हमें, टेंशन रूट में थोड़ी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 9T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 8, तो कॉमन कैलकुलेशन T1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8T1 इज इक्वल टू 8, तो 8 कैंसिल, तो T1 कितना आ गया 1 न्यूटन। देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए समय जा रहा है, अगर एक्सप्लेन नहीं करता, मुझे ऑप्शन टिक मार्क करना था, तो बहुत पहले आप लोग जो है टिक मार्क कर चुके रहते। क्यों, यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कर रहे हो 3N/, ये कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है अगला स्टेप 9 आने वाला है, अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जितना हो सके एक एक स्टेप कम करो, क्योंकि आपको टाइम से ही तो पूरा लेन देन करना है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। देखिए ये क्वेश्चन मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन मैंने लिया क्यों मालूम है क्या, यही एक्सप्लेन करने के लिए कि रिपीटेशन किस हिसाब से हो रहा है। अब देखिए पाइप ओपन एट बोथ एंड क्लोज्ड एट वन एंड दिया हुआ है, तो ओपन पाइप दिया हुआ है ना। अब देखिए हैव सेम लेंथ दिया हुआ है, रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फिफ्थ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो ओपन पाइप अभी जस्ट मैंने अभी आपको लिखा हुआ और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एनओ आपका क्या हो जाएगा P+1 V/2L। यहां पे अब मैंने LO क्यों नहीं लिखा, क्लियरली लिखा हुआ है हैव सेम लेंथ, हैव सेम लेंथ, और क्लोज पाइप के लिए NC क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में 2P+1 V/4L। क्लियर है बात। अब हमें क्या बोला, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फिफ्थ ओवरटोन, तो हम लोग को क्या निकालना है, फिफ्थ ओवरटोन का रेशियो निकालना है फ्रीक्वेंसी का, तो NO अपॉन क्या आ जाएगा NC, तो P+1 अपॉन में V/2L, फिर उसके बाद में होल अपॉन में क्या दिया हुआ है 2P+1 V/4L।
क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए तो कैसा लिख सकता हूँ मैं, p+1 v/12। तो ये ऊपर चले जाएगा, आपको पता है ना, a/b c/d बेसिक मैथमेटिक्स। तो 4l/2p+1 इंटू वी। तो एल एल क्या हो गया कैंसिल, वी वी क्या हो गया कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है, 2p+1/2p+1। देखिए बच्चे अब ढूंढ क्या रहे हैं कि सर एग्जैक्टली सेम चाहिए, हमें तो सेम चाहिए। अरे बाबू कितनी बार समझाए, यहीं पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, यही वाला दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला देखिए, यही ओपन पाइप क्लोज पाइप का था ना, यही फॉर्मूला यूज हुआ है ना, सेम फॉर्मूला। इसमें देने का तरीका अलग है, इसमें पूछने का तरीका अलग है। तो रिपीटेशन ऐसे होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिपीटेशन विल बी लाइक दैट, कि आपका कॉन्सेप्ट सेम है, आप लोग को वे ऑफ आस्किंग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, मैं 5th वन दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाय 9 हर्ट्ज इफ इट्स टेंशन इंक्रीज बाय 69% कीपिंग द लेंथ ऑफ कांस्टेंट। अगेन 2019 20 18 ये भी मैंने सम अभी जस्ट बताया, फिर वापस क्यों लिया मैंने, यहाँ पे देखिए सोनोमीटर वायर दिख रहा है, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं, सेम फॉर्मूले का, बट वे ऑफ आस्किंग क्या होगा, अलग होगा। अब ये देखिए आप लोग को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्लियर है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाय 9 हर्ट्ज, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, मतलब N2 बढ़ रहा है कितने से, 9+N1 पहले से, बराबर। इफ इट्स टेंशन इंक्रीज बाय 69%, अच्छा टेंशन मतलब T2 बढ़ जा रहा है 69% से। देखिए परसेंट में कभी भी बढ़ोतरी होता है ना, तो समझ जाना कि पहले सबसे पहले बढ़ोतरी मतलब 69% है, तो इनिशियली क्या होगा, 100% तो होगा ना। तो 100 + 69 कितना, 100 + 69 बराबर कितना हो जाएगा, 69, ये परसेंट में ही समझिए, ऑफ T1। तो कितना हो जाएगा ये, 169% ऑफ T1। तो T2 को ऐसा भी लिख सकते हो, 169% है मतलब अपॉन 100 है। T1 कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 1.69 T1। समझ में आया कैसे आया। परसेंट में कभी भी इंक्रीमेंट रहा तो समझ जाने का 100 प्लस करना है, क्योंकि इनिशियली हम समझ रहे हैं T1 100% है। क्लियर है बात। अब N और T के बीच में रिलेशन आपको पता है, 2L√T/N। तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब यहां पे भाई कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखा रहे तो N और T की बात कर रहा है, तो N2/N1 रूट में क्या हो जाएगा, T2/T1। तो N2 कितना दिया हुआ है, 9+N1/N1, रूट में T2 कितना दिया हुआ है आपका, 1.69 T1/T1। तो T1 क्या हो गया कैंसिल। अब आपको पता है रूट हटाना पड़ेगा, है ना, लेकिन हटाने की जरूरत नहीं, आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर रूट दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। 13 का स्क्वायर रूट दिख रहा है क्या, मतलब सॉरी 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, मतलब 13 का स्क्वायर 169। 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, रूट से बाहर निकलेगा 1 डिजिट के पहले पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 9+N1 1.3N1। समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ पे गांव वाले एक तरफ, तो 1.3N1 - N1, तो 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.3N1। तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/0.3, मतलब 90/3। कितना आ जा रहा है ये, 30 हर्ट्स। 90 कैसे है, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, कॉमन वाली बातें हैं। तो 90 सॉरी 30 हर्ट्स कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। अच्छा इसका ऑप्शन हम लोगों ने नहीं चेक किया ना, 2p+1/2p+1 कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक सी ऑप्शन है इसका भी। क्लियर है बात। एक्साइटमेंट में नहीं हुआ, क्योंकि ये रिपीटेड आपको समझाना मेरे को बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से रिपीटेड आएगा। अगर आप लोगों ने ये फंडा आप लोग को समझ में आ गया तो आप कम क्वेश्चन करोगे, और आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्लॉट में तो कंफर्म आ जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, 6th वन, कॉन्सेप्ट वाइज है ना। अगर आप लोग ने चैप्टर पढ़ा रहेगा तभी आएगा, जरूरी नहीं कि हर एक चीज फॉर्मूला के बेस पे आ जाए। एक्सटेंडिंग वेव है जिसका 3 नोड है और 2 एंटी नोड है। 3 नोड मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला बात, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला बात, 3 नोड है। देखिए डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 नोड बन गया, 2 एंटी नोड बन गया। फॉर्म बिटवीन 2 एटम हैविंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1.21। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पूरा 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 डिस्टेंस दिया हुआ है, नोड टू नोड नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.21 एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है। बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग में, वेवलेंथ पूछा हुआ, तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे आपको पता हुआ है कि नोड टू नोड कितना होता है, ये λ/2, ये भी कितना होगा, λ/2, पता है ना। नोड से नोड, एंटी नोड से एंटी नोड, कंजिगेटिव वाला
एक नोड से दूसरा नोड λ/2 होता है, एक नोड से दूसरा नोड λ/2 होता है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो तुम्हें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू 1.21। तो 2 सेम है, तो 2 λ/2 इज इक्वल टू 1.21। अच्छा, तो ये तो जितना दिया उतना ही आ रहा है भाई साहब, 1.21 एंगस्ट्रॉम ही आ रहा है। तो वेवलेंथ कितना है, 1.21, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग को सिंपली अगर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा रहता आपने तो आप लोग कर लेते थे। तो जरूरी नहीं कोई भी चीज आप लोग को फॉर्मूला बेस पे आए कि आप लोग सोचोगे कि यार फॉर्मूला, इसीलिए ये एक ही साल आया हुआ है, इसीलिए मैंने समझाने के लिए लिया हुआ है कि थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आएगा जो आपने चैप्टर पढ़ा रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विच आर डिफर इन द फेज। मतलब अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं, मेरे को खुद को नहीं समझा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है पहली बार में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। क्लियर है बात। वेवलेंथ ऑफ वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। मतलब कोई वेव है और दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आप लोग को। डिस्टेंस मतलब समझ जाओ, डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल सकते हो, पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है आप लोग को, वेवलेंथ कितना, मतलब लैम्डा। आर डिफर इन फेज, तो हमें क्या बोला हुआ है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, फेज डिफरेंस। मतलब क्या दिया हुआ है आपका, डेल्टा फाइव आई थिंक डिनोट करते हैं ना, फेज डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपको एक रिलेशन पता होगा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन, वही रिलेशन का इस्तेमाल करना है, वही रिश्ता डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स के बीच में, मतलब पाथ डिफरेंस डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो डेल्टा फाइव आपका क्या बेसिकली हो जाता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो कितना दिया हुआ है देखिए, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा ही दिया हुआ है। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, 2 पाई का, 360 का। मतलब ऑप्शन कौन सा आपका, बी करेक्ट है। तो ये भी आपका रिलेशन ध्यान रखिए, फेज डिफरेंस देखिए, पाथ डिफरेंस पूछ सकता है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, 2 क्लोज्ड पाइप प्रोड्यूसेस 10 बीट पर सेकेंड। बीट्स दिया हुआ है, मतलब एक ही फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ बीट, एक ही फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F2 मॉड में इसी लिख रहे ताकि माइनस में ना, और माइनस में है भी नहीं, 10 बीट पर सेकेंड, ठीक है। वेन एमिटिंग देयर फंडामेंटल नोट इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो, अच्छा मतलब अब फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल, देन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में रिलेशन है। भाई साहब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। मैं कंफर्म बोल रहा हूं इस साल भी इसके बेस पे एक सम आएगा ही आएगा, और ये सबके स्लॉट में गिरेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, लेंथ के बीच में रिलेशन है, समझ में आ रहा है, बराबर। तो आपका फ्रीक्वेंसी को एन से और एफ से डिनोट कर सकते हो, तो मैं एफ इधर लिया हूँ तो इसलिए एफ ले लेता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तो क्या हो जाएगा इधर, अगर मैं F1/F2 ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, L2/L1। तो हमें L2/L1 दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 25/26, ठीक है। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/26 इंटू F2 इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात। तो सिमिलर वे में क्या चीज़ होने वाला है आपके सामने, F1 का वैल्यू मिल गया हमें, क्लियर है। देन इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, F1 माइनस F2 दिया हुआ है ना 10, उसमें पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, F1 का वैल्यू पुट कीजिए, 25/26 F2 माइनस F2, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक कैलकुलेशन, 25 F2 बराबर, क्लियर है, माइनस 26 F2/26 इज इक्वल टू 10। हमें पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है दोनों का। तो देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस F2, जो कि आपको पता है मॉड में इसीलिए लिया गया था, है ना, ताकि ये प्लस हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही माइनस नहीं मिलेगा, तो उतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 26 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 260 दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंसी दूसरे का 260 है, तो ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी 260 कौन से ऑप्शन में, इधर 260 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है क्या। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। अब बोलोगे सर आपने पहला वाला निकाला नहीं, निकाल लो, चाहिए तो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F1 निकाल लो यहाँ से, F1 क्या होगा, 25/26 F2 है ना, तो 25/26 F2 कितना है, 260, तो 26 10 जा 250 आ गया हर्ट्स, समझ में आ रहा है। बट आपको मैंने बोला आप लोग को ऑप्शन टिक मार्क करना है, तो आपको एक आ गया, दो पूछा हुआ एक आ गया, तो आपने देख के टिक मार्क कर लिया, ऑप्शन को देख देख के हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये कुछ टोटल 8 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड आप लोग को आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो चैप्टर का अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड चाहिए, रिसर्च बेस्ड,
एक्चुअल रिसर्च बेस, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, वो चीज़ मैं आप लोग को पहले चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगा।